आज मुझे गर्व है कि हमारे नेता और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 10,000 कर्मचारी मुझे राजस्व विभाग के लिए मिलने जा रहा है और 3 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों से 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा कि अब राजस्व विभाग के अंदर कोई भी नकल, चाहे वो केवाला का मामला हो, चाहे वो राजस्व विभाग का किसी तरह का कोई फैसला हो, नकल के लिए अब किसी को कहीं ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं। वो नकल ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और डिजिटल सिग्नेचर किया हुआ जमीन से संबंधित दस्तावेज उनको सीधे कंप्यूटर से सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं देखने को मिल रही और ज्यादातर जो जमीन विवाद का मामला है वो सामने आ रहा है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री हैं दिलीप जायसवाल सर। सर, कैसे देख रहे हैं लगातार आपराधिक घटनाएं बिहार में देखने को मिल रहा है और ज्यादातर जमीन विवाद के मामले में, इससे निपटान के लिए विभाग क्या कुछ कर रही है? देखिए, 2009 में मैं जब चुनाव जीत कर आया था और सदन के अंदर गया तो उस समय सदन में 2009 में ये सवाल एक माननीय सदस्य कर रहे थे कि बिहार में अमीन की बहुत कमी है, जिसको लेकर के भूमि विवाद बहुत बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर के लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी हो रही है। जब 6 साल बाद फिर मैं 2015 में चुनाव जीत कर आया तो संजोग से उस दिन भी सदन में यही सवाल चल रहा था कि अमीन की कमी है और माननीय मंत्री महोदय जवाब दे रहे थे कि हम जल्द अमीन की बहाली कर देंगे। करीब 15 वर्षों से थोड़े थोड़े कम संख्या में राजस्व विभाग के अंदर नियुक्ति हो रही थी और जिस कारण से सर्वे का काम, चकबंदी का काम रुका हुआ था और इसको लेकर के लगातार जमीन का विवाद, चूंकि कागजात जब पोर्टल पर सही नहीं रहेगा राजस्व विभाग के तो इसका फायदा भ्रष्टाचारी लोग भी उठाते थे और हमारे विभाग के लोग भी उस भ्रष्टाचार में शामिल हो जाते थे। लेकिन आज मुझे गर्व है कि हमारे नेता और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 10,000 कर्मचारी मुझे राजस्व विभाग के लिए मिलने जा रहा है और 3 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों से 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो हम इन कर्मचारियों के सहारे विशेष सर्वेक्षण अभियान चलाएंगे पूरे बिहार में, 38 जिला में तुरंत शुरू करेंगे और आने वाले समय में जमीन विवाद बहुत ही कम होगा, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं। यानी कि जिस तरह से जमीन विवाद बढ़ रहे थे तो अब जो बहाली होगी, प्रक्रिया होगी, उसके बाद जो भी अधिकार आएंगे तो जो विवाद बहुत कमी होगी। 80 से 90% लोगों का जमीन के सारे कागजात ऑनलाइन पोर्टल पर दिखाई पड़ेगा तो उनको किसी भी कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। और हमने अभी कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह फैसला हुआ कि अब राजस्व विभाग के अंदर कोई भी नकल, चाहे वो केवाला का मामला हो, चाहे वो राजस्व विभाग का किसी तरह का कोई फैसला हो, नकल के लिए अब किसी को कहीं ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं। वो नकल ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और डिजिटल सिग्नेचर किया हुआ जमीन से संबंधित दस्तावेज उनको सीधे कंप्यूटर से सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगा, तो कहीं चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। किस पद पर बहाली निकाली जा रही है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा? ये विशेष सर्वेक्षण अमीन 8035, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो 458, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी 353, विशेष सर्वेक्षण लिपिक 742 और 38 जिले में इनका पदस्थापन होगा। करीब करीब 10,000 लोगों को 3 जुलाई को रोजगार का नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अब ऐसा कोई भी जो जमीन विवाद होगा वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सुधार निश्चित रूप से इतना बड़ा कर्मचारी की हम उसी के लिए बहाल कर रहे हैं कि हम उसको तंदुरुस्त कर सकें। एक लास्ट पॉलिटिकल सवाल लेंगे सर। जिस तरह से अभी आप लोगों की सरकार 2024 में केंद्र में बनी, उसमें जो आपके जो एमएलसी हैं जो संजय पासवान है, वो कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं होते तो हमारी जो सीट है वो इतने नहीं आ पाती। देखिए, हम लोग सभी लोग बोलते हैं कि एनडीए के नेता माननीय नीतीश कुमार जी के मजबूत नेतृत्व में हमने लोकसभा चुनाव लड़ा। बोलने का अपना अपना तरीका होता है अलग अलग नेताओं का, तो मैं भी वही बात बोल रहा हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी के मजबूत नेतृत्व में हमने लोकसभा चुनाव लड़ा और आने वाले समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे
और 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। विपक्ष तो 17 महीने बनाम 17 साल कर रहे हैं। अब तो विपक्ष का तो है कि बिल्ली के तरह बैठा है कि किसी तरह सिकहर टूटे तो वो दूध पी ले। तो विपक्ष को तो बस इंतजार, विपक्ष का काम ही है कि सत्ता का इंतजार करना। राजनीति तो उसी को कहते हैं ना, सत्ता का इंतजार। और राजनीति जनता की सेवा के लिए विपक्ष थोड़े करती है। जनता का कोई चिंता उनको थोड़े है। उनको तो एक ही चिंता है कि बस सिकहर टूटे और बिल्ली दूध पिए। यानी 25 में भी एनडीए की सरकार बहुत मजबूती से, 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी 25 में। क्या कुछ कर रहे थे बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल जी, आपने सुना है। तमाम खबर न्यूज़ पॉइंट के साथ, नमस्कार।